पीएम बनने के लिए अपना 400 पार में लगे थे। अगर वो थोड़ा नींद पे भी ध्यान देते तो ये हालत नहीं हो। मोदी जी इस टॉपिक पे कुछ बोलते नहीं है। बच्चों का भविष्य का सवाल है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, ईवीएम भी तुम्हारा है, सीबीआई भी तुम्हारा है, ईडी भी तुम्हारा है। हमें पता है इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। भारत के युवाओं के लिए नहीं लड़ेगा। आज भारतीय युवा कांग्रेस का देश के कोने कोने से, हर एक जगह से कार्यकर्ता आज यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। माफी मांगे क्यों नहीं कर रहे? हर 2 दिन में एक पेपर लीकेज हो। इस तरह के संसद घेराव या सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत क्यों है? आउट हो गया है। न जाने कितने युवा इस चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं। राहुल गांधी जी का कहना है, उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, पूरे भारत के युवाओं ने उनको उनकी औकात दिखा दी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। आपको बता दें, यूथ इंडियन कांग्रेस वाले लगातार संसद का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आपने देखा कि लगातार स्टूडेंट की भी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग संसद का घेराव कर रहे हैं, वहीं मोदी मुर्मू कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? मोदी जी, आपको पता है झूठ की दुकान है, वो झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार उन्होंने जनता को भ्रमित करके युवाओं के साथ छल किया है, जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, पूरे भारत के युवाओं ने उनको उनकी औकात दिखा दी और वो 240 पर अटक गए। राहुल गांधी जी को आज पूरे देश ने स्वीकार किया है। जहां वो कहते थे कौन राहुल, आज वो राहुल गांधी जी को पीछे खड़े होकर आज राहुल गांधी जी को सम्मान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उनको पता चल गया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि ये वही राहुल गांधी है जो अब भारत का युवाओं का निर्माण करेगा। ये वही राहुल गांधी है जिसके पीछे आज भारत का युवा खड़ा है। ये वही राहुल गांधी है। कह दिया ना कि जो भी एनडीए ने मान लिया ना, गड़बड़ी हुई है, लेकिन लगातार आप लोग संसद का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे क्या समस्याएं सुलझेंगी? ये बहरे और गूंगे और अंधे लोग हैं। जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, यूथ कांग्रेस हमारे भारत के युवाओं के लिए नहीं लड़ेगा। आज भारतीय युवा कांग्रेस का देश के कोने कोने से, हर एक जगह से कार्यकर्ता आज यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है। क्यों हुआ है? किसी यूथ कांग्रेस को हमें हमारे भाइयों की भविष्य की चिंता है, हमें हमारे देश के युवा की चिंता है, हमें हमारे देश की नींव की चिंता है। अगर भारत का युवा जो 2-2, 3-3 साल तक लाखों रुपए लगाकर और यहाँ दिल्ली के अंदर, बड़े शहरों के अंदर कोचिंग करता है, अपने माता पिता के पैसे खर्च करता है, और लास्ट में क्या होता है, वो एग्जाम देने जाता है और उनको एग्जाम देने के बाद पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है। न जाने कितने युवा इस चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं। राहुल गांधी जी का कहना है कि भारत के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस राज में कोई छोटा मोटा पेपर लीक हो जाता था तो ये नंगों की तरह रोड पर उतर जाते थे। क्यों? सिर्फ दिखाने के लिए। पर युवा कांग्रेस आज अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सीबीआई जांच चल रही है, आरोपी भी पकड़े गए हैं, क्या लग रहा है सीबीआई वाले जो मामला है उसकी जल्द से जल्द तह तक पहुंचेंगे? मैडम, आप खुद जानते हैं, आप कब से कवर करते हैं। सीबीआई, ईडी, ये इनके हाथ की कठपुतली है। सीबीआई और ईडी क्या है? मोदी के, अमित शाह के, ये इन दोनों के हाथ की कठपुतली है। सीबीआई कोई संस्था रही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कोर ग्रुप बन के रह गई है। जैसे उनका युवा मोर्चा है, जैसे उनके दूसरे संगठन है, जैसे सीबीआई और ईडी बनकर रह गई है। कहाँ गए अन्ना हजारे? कहाँ गया बाबा रामदेव जो रोड पर आके बैठ जाते थे? आज क्यों नहीं बैठते युवाओं के लिए? क्योंकि वो भ्रष्ट थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पैसा लिया था, अडानी और अंबानी से पैसा लिया था, इसलिए वो रोड पर बैठते थे। और राहुल गांधी जी आज युवाओं के लिए देश पर बैठे हैं। आज युवाओं के लिए, देश के लिए रोड पर संघर्ष करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और राहुल गांधी जी के संघर्ष के लिए हम हमारा खून पसीना एक कर देंगे। एनटीए के जो महानिर्देशक हैं उनको भी निष्कासित कर दिया गया है और लगातार जांच चल रही है। मैडम, ये दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर छोड़ते हैं। आपने सुना होगा, ये मौका आने पर राष्ट्रपति को भी बर्खास्त कर सकते हैं। तो एनटीए का चेयरमैन कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों की कुर्सी के अलावा पूरा भारत देश बर्बाद हो जाए, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको इन दोनों की कुर्सी चाहिए बस। क्या लग रहा है नीट पेपर मामले में कौन दोषी है? क्योंकि एनटीए ने पहले माना नहीं। धर्मेंद्र प्रधान, तानाशाह नरेंद्र मोदी और तड़ीपार शाह, तीनों। मैडम, जांच चलने में और कार्रवाई होने में और युवाओं का भविष्य बिगड़ने में बहुत अंतर है। जब तक हम इस तरह रोड पर नहीं आएंगे, हमारे भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चढ़ेंगे, तो ये जांच को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। हमें पता है इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। जो अमित शाह के यहाँ से लेटर आता है वो एनटीए बोल देता है। जो अमित शाह के यहाँ से चिट्ठी आती है, राज्यों में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये चिट्ठी सरकार है। क्या लग रहा है
है जो सरकार है और एनडीए एक दूसरे से मिली जुली है, क्योंकि लगातार आप यही कह रहे हैं कि जो सरकार है वो पूरी दुनिया जानती है कि एनडीए सरकार से मिली जुली है। यहाँ पर अपॉइंटेड कौन करता है? इनको अपॉइंटेड सरकार ही करती है, गृह मंत्रालय करता है। ये सब अमित शाह की कठपुतलियां हैं। लेकिन आज सदन में राष्ट्रपति जी ने कहा कि सभी पार्टियों को इस पे समाधान निकालना चाहिए। राष्ट्रपति जी भी किनके बनाए गए हैं ये आप खुद अच्छे से जानते हैं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के बनाए गए हैं। संसद का घेराव कर रहे हैं, लेकिन वही कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो रही है, तो इस तरीके की मतलब संसद का घेराव क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले सवाल ये होना है कि इस तरह के संसद घेराव या सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत क्यों आई? क्योंकि हमें लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम धर्मेंद्र प्रधान नहीं, उनका नाम निकेंद्र प्रधान है। यह आज यूथ कांग्रेस की तरफ से हम उनका नया नामकरण करते हैं कि उनका नाम वो धर्मेंद्र से निपेंद्र कर ले। वो एक एजुकेशन मिनिस्टर इस टॉपिक पे कुछ बोलते नहीं है, पीएम मोदी जी इस टॉपिक पे कुछ बोलते नहीं है। बच्चों का भविष्य का सवाल है। आज अगर आप देखो ये मुद्दा सिर्फ यूथ कांग्रेस का नहीं है, लाखों युवाओं का है जो आज रास्ते पे हैं, जो जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन की है और जिन्होंने न जाने ऐसे कैसे फैमिलीज होंगे बहुत सारे जिनके पास पैसे नहीं है, दूसरों से उधारी लेके, हो सकता है रिजर्वेशन नहीं हो ट्रेन में, वैसे भी वो आके एग्जाम के लिए वेन्यू या अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे हैं। लेकिन अब तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने मान लिया है ना कि गड़बड़ी हुई है और जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। अगर वो मान रहे इसको वो प्रेस मीट करे ओपनली आके माफी मांगे, क्यों नहीं कर रहे? हर 2 दिन में एक पेपर लीकेज हो रहा है, यानी कि पूरा सिस्टम ही घोटाला में है। सिर्फ वो ही नहीं तो मोदी जी को भी आके माफी मांगना चाहिए सारे स्टूडेंट से, उन देश के हर एक युवाओं से जो रास्ते में आ गए हैं उनके वजह से। जब से बीजेपी सरकार आई है हर एक चीज में भ्रष्टाचार है, ये हर एक बात हम हमेशा बोलते हैं। आज इसका खुद प्रूफ वो खुद ही दे पा रहे हैं। उनकी हरकतें, उनकी बातें, वो किसी भी फिर चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, मणिपुर को लेके हो, कभी कुछ नहीं बोलते। जब भी कोई मुद्दा आता है बीजेपी सरकार उसको दमन करने की कोशिश करती है, वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती। लेकिन देखा आपने सदन में राष्ट्रपति जी ने कहा है ना कि जो नीट मामला है उस पर कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी और सभी राजनीतिक दल को भी समर्थन देना चाहिए इस पर। हम इस पे समर्थन तो कर रहे हैं, हम तो बोल रहे कि रीटेस्ट हो, लेकिन कब होगा? और ऐसा क्यों होता है कि हर पेपर लिख के एक दिन रात के पहले एग्जाम कैंसिल हो रहा है? उनको पहले क्यों नहीं पता रहता है? अगर कोई पेपर लीक का एक एग्जाम का जब पेपर लीक हुआ, फिर लगातार बैक टू बैक हर एक सब्जेक्ट का, हर एक ये का हो रहा है बार बार, तो ये तो पूरे डिपार्टमेंट का फेलर है। सिर्फ बोल देने से क्या वो सारे मुश्किलें जो झंझट वो झेल रही है पब्लिक, वो सॉल्व हो जाएंगे? सीबीआई जांच चल रही है, क्या लग रहा है सीबीआई जांच कब तक चलेगी, कब तक निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई की इंक्वायरी हो, इसका प्रॉपर जांच हो और जो लोग इसमें दोषी पाया जाए उनको वो सजा मिले, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रीटेस्ट के चक्कर में उनका समय निकलता जा रहा है जो कभी वापस नहीं आ सकता है। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को खुद पीएम के कुर्सी से उतरना चाहिए। वो पीएम बनने के लिए अपना 400 पार में लगे थे, अगर वो थोड़ा नीट पे भी ध्यान देते तो ये हालत नहीं होती। क्या लग रहा है युवाओं के साथ इस बार इंसाफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगातार युवा नीट की मांग कर रहे हैं? हम नीट की रीटेस्ट की मांग तो कर ही रहे हैं, सिर्फ इस नीट की ही बात नहीं है। हम बेरोजगारी से लेकर हर एक टॉपिक पे यूथ कांग्रेस हमेशा रास्ते में रही। आज आप देख रहे हैं किस तरह से देश भर के युवा आए हुए। जब तक ये सारी चीजें नहीं होती है तब तक हम ये कंटिन्यू रखेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि विपक्ष इतना स्ट्रांग होके आया है कि इंडिया अलायंस के सारे साथियों मिलके, जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर हमारे एमपीज है और पार्लियामेंट के बाहर, हम इन सारे मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। हम एक लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है और तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, ईवीएम भी तुम्हारा है, सीबीआई भी तुम्हारा है, ईडी भी तुम्हारा है। लेकिन सीबीआई जांच तो चल रही है ना, तो कानून के केंद्र सरकार किसकी है? श्री नरेंद्र मोदी दास की है। क्या 10 साल से क्या उनकी सरकार नहीं थी क्या? अभी तक क्यों क्या कर रहे थे वो? 8 जवान के डबल इंजन की सरकार है, एक भी पेपर भी कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसे लोगों का इनका सरकार है, चाहे एक भी पेपर लीक की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो चल रही है, कौन सी कार्रवाई चल रही है? 10 साल से आज धीरे धीरे हो गया, 8 साल 9 साल पेपर लीक हो रहा है। क्या आलू छीलने का काम कर रहे हैं? क्या ये देश की सरकार कर रही है? क्या नहीं कार्रवाई कर रही है पेपर लीक पर सरकार? क्या कहेंगे नीट को लेकर छात्र लगातार रीनीट की मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये नीट का एग्जाम तुरंत होना चाहिए और दोबारा से एग्जाम कराना चाहिए, यही हमारी मांग है। और नहीं सुनेगी तनिषा सरकार
तो संसद का इनके घर तक भी घेराव करने का काम करेंगे हम। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि इंडियन यूथ कांग्रेस लगातार संसद का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और नीट को लेकर सरकार कार्रवाई करे। लेकिन सवाल ये है कि नीट के स्टूडेंट के साथ क्या सच में इंसाफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगातार नीट के स्टूडेंट री नीट की मांग कर रहे हैं। मैं पूनम